नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल प्रणव स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत करता हूं। आज डे 168 है। आज का टॉपिक है आप ध्यान नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास समय नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है और इसको हमें गौर से देखना पड़ेगा और नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसको देख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास चलो बिल्कुल भी समय नहीं ध्यान करने का। आप 10-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, पर आप चाहते हैं कि आप भी ध्यान करें और आध्यात्मिक रूप में थोड़ा सा प्रोग्रेस करें। समय नहीं है तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप अपने काम को अवेयरनेस के साथ कीजिए कि मैं जब काम करूंगा तो मुझे कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। देखिए, ध्यान में भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग अपनी सांस पे ध्यान देते हैं, बहुत लोग लेट के ध्यान देते हैं, बहुत लोग आवाज ध्वनि का ध्यान देते हैं, मतलब ये वाला ध्यान देते हैं। बहुत सारे ध्यान है, मतलब 200 पता नहीं 120 तरीके के, पता नहीं 100 से ज्यादा ध्यान है, लगभग 100 से ज्यादा ध्यान है। इसका मुझे पता है और मुझे तो समझ में आता है कि ध्यान में जब भी हम लोग बैठते हैं तो हमारे पास थॉट्स आते हैं। थॉट्स सब में आते हैं हमारे, ऐसा नहीं कि कोई काम करते थॉट्स ना आए। क्या आपको पता है, अगर आप अपने काम करते समय आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें भी थॉट्स आते हैं? तो मतलब ध्यान और थॉट्स, ध्यान में और किसी काम को करने में, दोनों में थॉट्स आते हैं। बात सच हुई, ध्यान में भी थॉट्स आते हैं और काम को करने में भी थॉट्स आते हैं। ध्यान वो होता है जिसमें विचारों खत्म हो जाते हैं। विचार जो होते हैं एकदम खत्म हो जाते हैं, एकदम खत्म हो जाते हैं। अगर आप अपने काम को ही केवल अपने आप को काम, जैसे बर्तन मांज रहे हैं, खाना खा रहे हैं या नहा रहे हैं, तो पूरी चेतना के साथ आप करिए उसको, मतलब पूरी होश और हवास के साथ कि मैं इसको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, हर बार इसको अच्छा कैसे बना सकता हूँ ताकि मैं फोकस के साथ नहा सकूंगी। देखिए कैसे बहुत लोग नहाते भी हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ नहाने का। नहाने पे आप ध्यान कैसे कर सकते हैं? आप नहाइए, आप पहली गलती क्या करते हैं, आप हिलते डुलते रहते हैं, आपको ऐसे आवाज निकाल लें। मैं नहाने की एग्जांपल देके इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे दिन में ऐसे कार्य होते हैं जिनमें फोकस आपका बन सकता है ध्यान की तरह ही। अगर आप अपने काम को ही मेडिटेशन की तरह करेंगे तो आपको भी ध्यान की तरह ही ताकत मिलेगी। जैसे जो आदमी ध्यान करके ताकत पाता है वो आपको काम करके ही मिल जाएगी। सुनिए कैसे, एक नहाने के एग्जांपल देता हूँ। आप नहाते हैं तो पहला इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, उसमें हर बार इंप्रूव करना है आपको, उसमें फोकस के साथ नहाना है कि मैं अपने शरीर में, कई जगह लोग अपने पैर में मालिश नहीं करते, मतलब उसको रब नहीं करते, गंदगी नहीं निकालते पैर की। कुछ लोग चेहरा धोना भूल जाते हैं, कुछ लोग जल्दी से नहा के चले जाते हैं, कुछ लोग नहाते समय ऐसे हिलते रहते हैं। नहाना भी ऐसे चाहिए ना भाई, कि जैसे लगना चाहिए क्या बंदा निकला है नहा के यार। मतलब उसने अपने शरीर के हर एक अंग को साफ किया है, उठा है, जागा है, देखा है, महसूस किया है ये पानी का ठंडापन कैसे होता है। ये सब छोटी छोटी गहराइयां जब आप देखते हो ना, तो यही ध्यान में ही तो पता चलता है। आप जब ध्यान में बैठते हो तो बहुत लोग को अपनी सांसें धीरे होती हुई दिखती हैं। तो आप जब नहाने ही बैठोगे, और नहाने कह रहा हूँ, नहाने के साथ खाने बनाने तक के लिए आप सोचते हो, जब आप खाना बनाते हैं तो बहुत लोग दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं कि उसने मुझे ऐसा कहा था, वैसा किया था, चलो रोटी बेल रहे हैं, रोटी बड़ी हो गई, गोल हो गई, कैसे उसको रोटी गोल किया जा सके, कैसे जैसे आप बर्तन मांज रहे हैं, बर्तन मांजते समय आप क्या सोचा है आपने कि बिना विचारों के अगर मैंने बर्तन मांजा और उसके हर एक गहराई को देखा कि कहाँ कहाँ गंदगी है साफ, तो आप कितने अच्छे से बर्तन मांज सकते हैं, आप सोच नहीं सकते। और यही चीज ध्यान में भी होता है। आप जब ध्यान करते हैं, कभी आप जब अच्छा ध्यान करेंगे तो आपको चलेगा, आपको गले में जो गंदगी होती है वो भी महसूस होती है, आपको आसपास की डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ये बात सच है ना। आप चाहते हैं आप किसी बात भी ना करें ना, इसी तरह आप हर काम को करिए, हर काम को इतनी चेतना के साथ करिए कि वो काम और आप एक हो जाएं, तब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ होता है। पिकासो, जितने भी बड़े बड़े लोग ये साइंटिस्ट हुए हैं, ये अपने काम में खो जाते थे और उनके लिए उनका काम ही ध्यान हो जाता था। और जब कुछ वो काम करके उठते थे ना, वो चमत्कार होता था, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता था। विवेकानंद भी कहते थे कि आप छोड़िए, विवेकानंद तो बहुत बड़े हो गए, स्वामी शिवानंद बताते हैं कि अपने काम को ही आप ध्यान की तरह करिए कि आप चाहते हैं उसमें पूरी अपनी चेतना, पूरा फोकस डाल के काम करें, तो वो काम आपके लिए अमर हो जाएगा और आप काम के लिए अमर हो जाएंगे। मतलब वो काम बहुत सुंदर हो जाएगा। जब आप ध्यान से उठते हैं, आपने कभी महसूस किया होगा, आप 15 मिनट लेट ही जाइए। आपने कभी, चलो जिन बहुत से केस होंगे जो लोग बिल्कुल ध्यान नहीं करते होंगे, आप मैं कह रहा हूँ 15 मिनट ऐसे बिस्तर पर लेट जाइए, हाथ फैला के, बस 15 मिनट अपने आप अच्छी खासी सांस लिए धीरे धीरे, 15 मिनट तक यही करिए। फिर 15 मिनट बाद आप उठिए, आपको लगेगा सब बहुत एक अंदरूनी शांति महसूस होगी ना। वही चीज आपको आपके काम करने के बाद महसूस होगी, अगर आपने पूरी चेतना के साथ काम किया तो।
देखिए ध्यान में भी विचारों कम करने में सालों, 5 6 7 साल, अब जो अच्छा ध्यान करता है उसका तो 5 6 साल में, जो जो एक बार दिन में एक बार ध्यान करता है उसके तो सालों लग जाते हैं। विचार कम होने में इतना ही समय लगता है। अगर आपने अपने काम के समय ऐसा कर लिया तो आप भी ध्यान, जब आप ध्यान में बैठेंगे आपके जीरो विचार होंगे, जीरो विचार। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत कम लोग जानते भी हैं इसको। इसलिए अपने आप पे काबू आना जरूरी है। आप ध्यान मत करिए, आप गिटार बजा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, पर अपनी पूरी चेतना के साथ काम करिए कि मैं इस काम को सबसे अच्छे तरीके से करूंगा, उस समय भी सबसे अच्छे तरीके से करूंगा, तो वो काम भी आपके लिए ध्यान हो जाएगा। डे 168, नेवर गिव अप।